हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ठीक हूँ। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे सीए फाइनल की सब्जेक्ट है, इलेक्टिव पेपर जो हमारा है इकोलो के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है, इकोलो जो पेपर है वो हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो उसके बारे में काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि हाउ टू प्रिपेयर इकोलो फॉर May 23 एग्जामिनेशन। सो अभी मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, मैं पहली बार तो मैं आपसे डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरी इकोनॉमी में एग्जामिशन के लिए गई थी नवंबर 22 में, बट मैंने स्कोर किया 54 मार्क्स। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने मार्क्स है अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन मैंने उसमें की थी। एंड अभी मैं May 23 एग्जामिनेशन के लिए मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने वाली हूँ। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं उसमें जो है क्या करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ इकोलो के बारे में। तो अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले। तो देखो, मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं पहले बताती हूँ, मैंने नवंबर जो एग्ज़ाम था 22 वाला, उसके अंदर मैंने क्या किया था। तो मेरे पास में टाइम का जो था वो शॉर्टेज थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसमें सिर्फ चैप्टर किए थे, आई थिंक मैंने 4 या 5 चैप्टर किए थे। मैंने उसमें फेमा छोड़ा था एंड मैंने एक सरफाइसी मैंने छोड़ा था, बाकी मैंने सारे चैप्टर किए थे। लेकिन इस बार मैं सारे करके जाने वाली हूँ। आई थिंक फेमा के मैंने फेमा अभी तक भी नहीं किया है, पता है। तो फेमा के अंदर मैं क्या करूँगी, कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो करके जाऊँगी। एंड जो प्रैक्टिस में मेरी जो इकोलो में एग्जामिशन नहीं आई, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। नवंबर वाले एग्ज़ाम के अंदर मेरा ये था कि जो चैप्टर मैं करके गई थी वो मैं बहुत अच्छे से करके गई थी। इवन मैंने उनकी 3 रिविजन्स की थी ना, क्योंकि मैंने पहली बार ओपन बुक एग्ज़ाम है उसको मैंने अटेंड किया। मुझे यही नहीं पता था कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं पहली बार गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मटेरियल लेके जाना है। अभी तो इतने सारे वीडियोज़ है इलेक्टिव पेपर के ऊपर आ गए हैं, उस टाइम पे मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि स्टडी मटेरियल का ICAI का सब लोग बोल रहे हैं, तो मैं स्टडी मटेरियल तो वो तो रेफ़र करना ही है। उसके अलावा मैंने इंडेक्स ले ली और मैंने जो केस स्टडी डाइजेस्ट है वो मैंने निकलवा ली। लेकिन मैंने एक मिस्टेक क्या की, मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट उसकी मैंने पता है इंडेक्स नहीं लेके गई थी। उस वजह से मुझे थोड़ा सा क्या खुद को करनी पड़ गई केस स्टडी, उस वजह से मेरे एग्जामिशन नहीं आई। बट ठीक है, इट्स ओके। इतने भी मार्क्स है वो ख़राब नहीं आए मेरे। तो मुझे बस कुछ इम्प्रूवमेंट की, कुछ प्रैक्टिस की नीड थी। बाकी चैप्टर्स मेरे जो मैं करके गई थी वो क्लियर थे। तो मैंने अब की बार मैंने क्या किया, मैं अभी आपको मैं बताती हूँ। तो अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले जो मैं उन बच्चों की क्वेरी ले लेती हूँ जिनको ऐसा लगता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो, हमारे पास 50 डेज़ हैं, तो 50 डेज़ जो है इकोलो के लिए सफिशेंट है। आप विथ केस स्टडी डाइजेस्ट आप इसको कवर कर सकते हैं, एग्जामिशन जो है स्कोर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जिन्होंने अभी तक टच नहीं किया है इकोलो को, तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले जो उसका ICAI का जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आप ले लीजिए। एंड उसका जो इंडेक्स है किसी भी टीचर की, जो जो अच्छे टीचर है, तो मैं आपको जो कॉमन है हमारे ग्रुप के अंदर CA रोहित चिपर सर है, तो आप उनकी इंडेक्स है वो प्रीफर कीजिए। देन ICAI का आप केस स्टडी डाइजेस्ट है वो निकलवा लीजिए और उसका इंडेक्स है वो ले लीजिए। मैं जितना कर रही हूँ मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो आप ये अभी एक बार मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। देन उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप किसी भी टीचर की आप यूट्यूब वीडियोस आपको बाई करने की कोई नीड नहीं है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप बाई मत करना उसको, क्लासेस को। आप यूट्यूब की हेल्प लेना। यूट्यूब पे अगर इतनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स, हमारे इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो हम उसका बेनिफिट क्यों ना उठाए ना। तो आप है ना, मैं 1-2 टीचर्स आपको, जैसे CA गौरव सर है, पायल लर्न विथ पायल है, एंड एक सर है CA अभिषेक बंसल सर। तो अगर आपको, जैसे आप सबसे पहले तीनों की क्लासेस देखना, CA गौरव सर की भी देखना, एंड पायल की भी देखना, एंड अभिषेक सर की देखना। अगर आप जो भी आपको सूटेबल हो तो उस टीचर को आप उनकी वीडियोज जो है आप देख सकते हैं। सबसे पहले कुछ मत कीजिए, एक पेन लीजिए, हाइलाइटर लीजिए, स्टडी मटेरियल वो आपका ओपन कीजिए ICAI का, ठीक है। ICAI का स्टडी मटेरियल ओपन कीजिए। फिर आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस है आप एक बार स्टार्ट कीजिए। तीनों को चेक कर लिया आपने पहले ही कि आपको किसका समझ में आ रहा है विथ स्टडी मटेरियल। तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है गौरव सर का और पायल मैम का, ये हो सकता है कि आपको उनकी स्पीड है वो फास्ट लगे, आप शायद एक बार में नहीं कर पाए। तो देखो, मुझे भी आई थी प्रॉब्लम, तो आप उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। अगर आप कवर कर पा रहे हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये हमें फिर भी फास्ट लग रहा है तो आप क्या कीजिए, आप अभिषेक सर की क्लासेस है वो थोड़ी सी क्लासेस के नंबर ऑफ जो क्लासेस है वो बढ़ जाएंगे, बट ठीक है आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रुप के अंदर अभिषेक सर से मैंने इवन लो इन ऑडिट मैंने अभिषेक सर से ही की थी, मैंने उनका मटेरियल यूज़ किया था, तो मुझे वो सब एकदम अच्छे लगे सर। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनका भी। लेकिन आप अगर गौरव सर एंड पायल मैम से भी करना चाहते हैं तो आप स्पीड को 0.75 पे करके आप देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। एंड आप जैसे स्टडी मटेरियल में आप जब सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप याद करने की कोशिश मत कीजिए, याद नहीं होगा, रिटेन नहीं कर पाओगे, इतना सारा है IBC 200 पेजेस का, आप कैसे याद करोगे इस चीज़ को। तो अगर याद नहीं हो रहा है इट्स ओके, समझ में आ रहा है तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपको जैसे ही समझ में आता है और जो जो वो इम्पोर्टेंट बताते हैं आप उसको उसी टाइम पे हाईलाइट कर लीजिए और पूरा चैप्टर एक बार में ख़त्म कर दीजिए। वीडियो इतने भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियोज़ है गौरव सर के, आई थिंक। आप जैसे एक चैप्टर है आपने कंपटीशन उठाया, ठीक है, तो कंपटीशन आपने देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगी आप ना इजी चैप्टर उठाना, जैसे रेरा हो गया, बेनामी हो गया, पोमला हो गया, ये उठाना आप। देन उसके बाद में आप कंपटीशन, IBC ये उठा सकते हैं। लास्ट में आप फेमा है वो आप लास्ट में लेना, ठीक है। तो आप हाईलाइट कर लिया अपने पहली रीडिंग में। तो अभी भी अगर आपको लर्न नहीं हो रहा तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसके बाद में सेल्फ करना। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ हाईलाइट कर दिए उसको छोड़ देंगे, सीधा केस स्टडी डाइजेस्ट करने लग जाएंगे। आप ऐसा मत करना। आप क्या करना, हाईलाइट कर लिया आपने, समझ में आ गया आपको, आप अब उसकी सेल्फ रीडिंग करना। तो पहले दिन आपने सर ने करवाया, अगर आप पूरे दिन अगर इकोलो को लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं तो चारों सब्जेक्ट साथ में ले रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं सिर्फ दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा है वो डिनोट करती हूँ इकोलो को। देन मैं दूसरे दिन क्या करती हूँ, मैं सेल्फ रीडिंग करती हूँ, उसको समझने की कोशिश करती हूँ, जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं ना उनको ज़्यादा उस पर ध्यान देती हूँ, और बाकी नॉर्मली जैसे उसकी हेडिंग है वो पढ़ के उनको छोड़ देती हूँ। ऐसे करके दूसरे दिन में आप चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आप 2 रीडिंग हो गई, थर्ड टाइम में आपको उसी चैप्टर की आपको फिर केस स्टडी डाइजेस्ट है उससे आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, आप क्या करना, जैसे एक चैप्टर फिनिश हो गया फिर आप सेकेंड चैप्टर के साथ में भी ऐसा करना, तो उसकी भी 2 रिविजन्स हो जाएंगे आपके। फिर जब आपके 5 से 6 चैप्टर जो भी आप करना चाहते हो, 7 चैप्टर टोटल है, तो अगर आप 7 चैप्टर हो गए उसके बाद में आप उठाना केस स्टडी डाइजेस्ट उठा लेना, और विद इंडेक्स उठाना। इंडेक्स जरूर करना, जो मैंने गलती की वो आप मत करना, क्योंकि यहीं पे इंडेक्स करके जाना, ये नहीं कि आपने अभी नहीं छेड़ा फिर सीधा एग्जाम हॉल में इंडेक्स के साथ में जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखो, तो आप इंडेक्स लेना, केस स्टडी डाइजेस्ट लेना, केस स्टडी देखना, उसमें से आप स्टडी मटेरियल से सर्च करने की कोशिश करना कि आपको कितनी केस स्टडी है उसके आंसर मिल पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर है वो मिल जाते हैं, आपको अगर 1-2 केस स्टडी भी के भी मिल जाते हैं, आप ऐसे देखना कि आज मुझे 5 केस स्टडी करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है अभी इकोलो के लिए, तो आप 5 है उसमें से आपको मिल रहे हैं, तो आपका ये है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। फिर आप जितनी कर सकते हैं आप उतनी करिए। 20 जैसे टोटल 55 ऐसे कुछ बता रहे हैं, तो अगर आपसे 20, 15, 25, 30 जितनी हो रही है आप उतनी करिए। अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब इकोलो की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है आंसर, या अगर आंसर मिल नहीं रहा है लेकिन आप केपेबल नहीं है उसको आंसर को स्टडी मटेरियल से करने में भी, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में अभी और कुछ भी पढ़ाई करनी बाकी है, उसमें और आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या करना, वापस किसी जो टीचर है, गौरव सर ने भी केस स्टडी करवा रखी है, पायल मैम ने भी करवा रखी है, एंड इवन अभिषेक सर ने भी करवा रखी है, उन्होंने लेक्चर्स लिए हुए अलग से, तो आप उनसे केस स्टडी डाइजेस्ट से वो केस स्टडी है उनको समझ लीजिए, एंड उसके बाद में वो भी आपसे हो जाएगी। और आगे आप करते रहना, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप आगे भी उनको चैप्टर वाइज से आप कर सकते हो। देखो, ज़्यादा ये नहीं है कि आप रटने की कोशिश करो, बाकी आप जैसे ऐसा होना चाहिए, इतना अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपको बार बार में पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि मैंने एग्जाम हॉल में ऐसे बच्चों को भी देखा है जो सिर्फ स्टडी मटेरियल वो लेके गए थे, इवन इंडेक्स भी वो नहीं लेके गए, और वहाँ पे वो बस उसी में ढूंढ रहे थे, कर रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने नहीं देखे होंगे वीडियोज़, उनको किसी ने गाइड नहीं किया होगा। इवन मैंने भी तो इंडेक्स नहीं लेके गई, मैं भी केस स्टडी डाइजेस्ट के लिए, तो मैंने भी तो गलती करी ना वो। तो आप वो चीज़ मत करना। अगर फिर भी अगर मुझे लगता है, जैसे मैं केस लॉज वगैरह देखो नहीं लेके जा रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि
जैसे जो चीज़ हम कर ही नहीं पाएंगे उसको ले जाने का क्या मतलब है। लेकिन हाँ, सानिध्य सर है, उनके केस लॉज की जो समरी है उसका ज़रूर मैं सोच रही हूँ कि केस लॉज के लिए एक बार उनका समरी जो है वो निकलवा लेती हूँ। ज़्यादा पेज की है नहीं, तो मैं वो ज़रूर एक्स्ट्रा में करके जाऊँगी। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करके जाने वाली हूँ, इतना ही करके जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में और भी DT IDT SCMP किस किस पे फोकस करे इंसान, तो उन चीज़ों पे भी फोकस करना है, प्लस इस पर करना है। अब ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीगेट में नहीं तो क्या हम रह जाएंगे। तो इसका मतलब जो लोग हम जैसे लोग हैं जिनको पास होना है, मतलब एवरेज स्टूडेंट है, रैंक वगैरह का नहीं सोच रहे, तो उनके लिए क्या है, इकोलो में सोच रहे हैं कि एग्जामिशन आ जाए, एग्रीगेट में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड IDT है, उसमें SCMP आपको पता है कैसी है, DT इतनी वास्ट है तो उसको समराइज़ ही नहीं हो पा रहा। तो इकोलो में है, प्रिपरेशन है, ऑनेस्टली अच्छे से करनी है आपको, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, आप अच्छे से करोगे हो जाएगा। एंड अभी भी सफिशेंट टाइम है आपके पास में। बाकी आप ध्यान रखना, आपको जो मटेरियल है वो ICI का मटेरियल ही आपको यूज़ करना है। किसी भी स्पेसिफिक फैकल्टी है उसको मैं नहीं प्रीफर करने के लिए बोलूँगी, आपको कोई क्लासेस बाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप हो जाएगा, मेहनत करोगे। आप सबसे पहले इसमें एक स्पीड का ध्यान रखना, मेरी स्पीड है, रिटर्न प्रैक्टिस जो है वो बहुत स्लो है। इवन मेरे बाकी जो पेपर्स है ना उनमें भी मेरा पेपर छूट जाता है, इवन मेरा IDT का भी मेरा छूटा हुआ पेपर। तो क्या आप स्पीड है उसकी प्रैक्टिस करना, एंड आप क्वेश्चंस फाइंडिंग पे भी आप प्रैक्टिस करना, तो उससे क्या एग्ज़ाम हॉल में आपको ईजीली आपको जो आंसर है वो मिल जाएंगे। एंड फिर उसकी भी एक बार अगर आपके पास टाइम हो अभी तो, अगर और स्पीड आपकी स्लो है, देन आप क्या कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए उसके स्टडी को, आंसर है वो जब जैसे मिल गया आपको, फिर उसके बाद में आप उसको लिख के एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये था मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी फॉर इकोलो। तो मैं अभी अब मेरा स्टेटस में मेरा अपडेट दे देती हूँ। इकोलो में अभी तक मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अभी मेरा जो बाकी रह रहा है वो मेरा अभी फेमा बाकी रह रहा है, एक चैप्टर मेरा और कॉम्पिटिशन बाकी रह रहा है। वैसे मैं पिछली बार पढ़ के गई थी, बट ठीक है, अभी एक बार मैंने रिजल्ट आने के बाद उसको नहीं पढ़ा है, तो वो मुझे करना है। अभी मैं क्लासेस हो रही है, मैं क्लास वापस देखो, वीडियो वापस देख रही हूँ, एंड वीडियो के बाद में मैं उसको सेल्फ कर रही हूँ। केस स्टडी है उस पर मैं अभी जाऊँगी कुछ टाइम बाद में, तो ये दोनों चैप्टर जैसे हो जाएंगे उसके बाद में मैं करूँगी, ठीक है। तो गाइस, अभी मैं इस वीडियो को बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो अभी मैं आपको बाय बोलती हूँ। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि कुछ कमी है, तो आप मुझे बेझिझक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।